हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर जीके में। तो दोस्तों, आज से हम आपकी एनबीएस का जो एग्जाम होने वाला है 2024 में, उसके लिए कंप्यूटर की क्लास फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये डेली क्लासेस आपको अब रेगुलरली मिलते रहेंगे, ठीक है। जिसमें हम कंप्यूटर के लिए जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा दैट इज जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का सामान्य परिचय। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, जब आपका कंप्यूटर है वो आपके जेएसए, एमटीएस, एएसओ, ऑडिट असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड कैटरिंग सुपरवाइजर की जो पोस्ट है, इन पोस्ट में कंप्यूटर पूछा जाना, किसी में 30 नंबर का, किसी में 20 मार्क्स का, किसी में 40 मार्क्स का आपका एमटीएस में, जेएसए में 30 मार्क्स का है, ठीक है। इसी तरीके से कैटरिंग सुपरवाइजर, कंप्यूटर ऑपरेटर, इनमें भी 10 मार्क्स का, किसी में 20 मार्क्स का, इस तरीके से कंप्यूटर पूछे जाने वाला है। तो ये जो कंप्यूटर की क्लास है, ये सभी आपकी पोस्ट के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली, क्योंकि सभी के लिए कंप्यूटर यहाँ पर आने वाला है। और ये कंप्यूटर की क्लास आपके जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनको ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, ठीक है। तो पहली क्लास है जिसकी पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। वीडियो के दौरान आपको बता दिया जाएगा कि जो इसकी पीडीएफ है आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। ओके, तो जनरल इंट्रोडक्शन है कंप्यूटर का सामान्य परिचय, ये हमारा टॉपिक रहेगा आज का। कंप्यूटर बेसिकली क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, पहले हम इसका थ्योरी सेक्शन देखेंगे। थ्योरी अच्छे से कंप्लीट करने के बाद उस पर आधारित हम एमसीक्यू लगाएंगे, जिससे आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कितना आपने थ्योरी पढ़ा और कितने आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और क्लास फर्स्ट की हम स्टार्टिंग कर लेते हैं। दोस्तों, एनबीएस के लिए एमटीएस का प्रीवियस ईयर पेपर भी मैं करा चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो वो जाके देख लीजिए। एनबीएस जीएसए के लिए बेस्ट बुक एंड बेस्ट टीचर क्या रह सकती है, या एनबीएस की कोई भी अदर पोस्ट है उसके लिए भी यही बुक्स मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ठीक है। कट ऑफ वगैरह मैं बता चुका हूँ अगर नहीं देखे हैं, और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स क्या रहेंगे, ठीक है। तीनों साल के आधार पर मैंने यहाँ पर पूरा डिटेल सिलेबस आपको दिया। ये वाला वीडियो आ चुका है, देखा नहीं है देख लेना। ये मेरा नवोदय विद्यालय था जहाँ पर मेरी पोस्टिंग थी, ठीक है। ये कट ऑफ वगैरह की, ये प्रीवियस ईयर पेपर जीएसए का भी मैं करा चुका हूँ, ठीक है। ये प्लेलिस्ट वगैरह है, जाके चैनल पर चेकआउट कर लेना, वहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए, तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं अपनी क्लास को बिना किसी देरी के। चलिए, तो देखिए, कंप्यूटर विकास यानी कि कंप्यूटर का सामान्य परिचय, ये हमारा टॉपिक रहेगा, कंप्यूटर जनरल इंट्रोडक्शंस। चलिए, तो स्टार्ट कर लेते हैं। व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। तो बेसिकली सबसे पहले पूछा था व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर की कभी कभी आपसे जो फुल फॉर्म है वो भी पूछ ली जाती है। तो दोस्तों, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कॉमन ओरिएंटेड मशीन, पर्टिकुलरली यूनाइटेड एंड यूज्ड अंडर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, ठीक है। तो क्या फुल फॉर्म हो जाएगी दोस्तों, कॉमन ओरिएंटेड मशीन पर्टिकुलरली यूनाइटेड एंड यूज्ड अंडर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। कभी कभी इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है इस तरीके से, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा कंप्यूटर क्या है, तो इसका ये फुल फॉर्म हमने आपको यहाँ पर बता दिया डिटेल में। चलिए, अक्सर लोग सोचते हैं कि कंप्यूटर एक सर्वशक्तिमान सुपरमैन की तरह है, परंतु ऐसा नहीं है। यह केवल एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है। तो अपन लोग सोचते हैं कि जो बहुत सारे लोग की कंप्यूटर पता नहीं क्या ही चीज़ है, एक सुपरमैन की तरह एक शक्तिशाली चीज़ है ना। पर ऐसा नहीं है भाई, ये एक तरीके की मशीन है जो क्या है, स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक यानी कि ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है। आपसे पूछा जाता है क्या कंप्यूटर स्वचालित है या नहीं, ये क्वेश्चन पूछा गया था जेएसए में, ठीक है। कंप्यूटर स्वचालित है, बिल्कुल। कंप्यूटर की ऑटोमेटिक मशीन है। हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन देते हैं, हमें कोई कार्य करवाना है, हम यहाँ से इंस्ट्रक्शन देंगे और वो ऑटोमेटिकली, बेसिकली हम भी इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, बट कभी कभी कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन हम देते हैं, जैसे हमने कोई चीज़ डाउनलोडिंग पे लगा दी, तो हमने तो एक बार क्लिक किया, बाकी की जो प्रोसेस है डाउनलोडिंग की, जैसे मान के चलिए 100 MB का है डाउनलोड, कहाँ डाउनलोड हमने क्लिक कर दिया, डाउनलोड का बटन था, हमने क्लिक कर दिया, बट वो डाउनलोड की जो प्रोसेस चल रही है, उसके बाद उसको कहाँ सेव करना है, कौन से फॉर्मेट में सेव करना है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो कंप्यूटर अपने हिसाब से ऑटोमेटिक तरीके से वो सेट कर लेता है, ठीक है। क्योंकि उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन जो है पहले से फिक्स किए जाते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर क्या होती है, स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है, जो तीव्र गति से कार्य करता है और कोई गलती नहीं करता है, ठीक है। मानव अक्सर जब काम करता है तो कुछ ना कुछ गलती कर देता है, बट कंप्यूटर क्या है, एक तो तेजी से काम करता है और गलती नहीं करता है। आप इससे कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन करा दी, ये गलती नहीं करेगा। कभी कभी गलती हो जाती है, वो बहुत पॉइंटों में केस जाता है, कब कब जब हमारा कंप्यूटर जो सही से वर्क नहीं करता, उसके कंपोनेंट कुछ ठीक से नहीं होते, ठीक है। बट 100 क्या मतलब 100% ही आप मान के चलिए कि कंप्यूटर क्या होते हैं, तीव्र गति से कार्य करते हैं और कोई भी गलती नहीं करते। ये एक एक पॉइंट पूछा जाता है कि बताइए कंप्यूटर तीव्र गति से कार्य करता है या नहीं करता, करता है। कंप्यूटर गलती करता है, नहीं करता, नहीं करता है, ठीक है। इस चीज़ की, इसकी क्षमता सीमित होती है, इस चीज़ का ध्यान रखना।
मानव की जो क्षमता है वो सीमित नहीं है, बट इसकी जो क्षमता है वो क्या होती है, सीमित होती है। ठीक है, चलिए, मतलब इस ये जो कंप्यूटर बनाए जाते हैं कुछ इनकी जो लिमिटेशंस होती है कि मान के चलिए अगर कोई कंप्यूटर है उसमें मात्र 256 GB का स्टोरेज है और आप उसमें बढ़ाएंगे, है ना, आप मान के चलिए उसमें 2 GB की रैम है, तो भाई वो उतना ही वर्क कर पाएगा, उससे ज़्यादा अपन डालेंगे तो वो कंप्यूटर क्रैश कर जाएगा। तो इसकी क्षमता क्या है, सीमित होती है। ठीक है, आप इसको बढ़ा सकते हैं बट क्या होती है, प्री डिफाइंड होती है, सीमित होती है। ठीक है, चलिए, यह अंग्रेजी के शब्द कंप्यूट से बना होता है। तो ध्यान रखना, जो कंप्यूटर है आपका अंग्रेजी के शब्द कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। ठीक है, तो कंप्यूटर किस शब्द से बना है, तो ये अंग्रेजी का एक शब्द है कंप्यूट, उससे बना है। इसका जो अर्थ होता है वो होता है कैलकुलेशन करना, गणना करना। हिंदी में इसे संगणक कहा जाता है। आपसे पूछा जाता है कि बताइए कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होता है, तो इसे हम संगणक कहते हैं। इसका उपयोग बहुत सारी सूचनाओं को प्रोसेस करने तथा इकट्ठा करने के लिए होता है। ये क्या करता है, बहुत सारी जो सूचनाएं होती हैं उनको प्रोसेस करता है तथा उनको इकट्ठा करने के लिए यानी कि स्टोरेज करने के लिए इसका उपयोग होता है। कंप्यूटर एक यंत्र है। कंप्यूटर क्या है, एक यंत्र है यानी कि एक डिवाइस है जो डेटा को ग्रहण करता है, वह इसे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के लिए प्रोसेस करता है। जैसे मान के चलिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ से आपको समझ में आएगा, ये एक कंप्यूटर है। ठीक है, ये पूरा हमारा कंप्यूटर है। तो ये क्या है, एक बेसिकली डिवाइस है। ये क्या करेगा, ये डेटा को ग्रहण करेगा। डेटा कहाँ से ग्रहण करेगा, ये ह्यूमन के द्वारा जो भी डेटा इसमें इनपुट किया जाएगा, जैसे ह्यूमन ने इसमें कीबोर्ड की सहायता से या माउस की सहायता से इसमें कुछ चीज़ इनपुट की, मान के चलिए मैंने अपना ही नाम जो है राहुल इसमें इनपुट किया, तो ये क्या करेगा, अब ये राहुल जो मैंने इसमें डाला है वो कोई सॉफ्टवेयर होगा, उसमें MS वर्ड होगा, पावर पॉइंट होगा, एक्सेल होगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, पहले तो डेटा को कलेक्ट करेगा, यानी मैंने राहुल टाइप किया, उसे लेगा और उसे फिर सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम, कोई भी सॉफ्टवेयर है MS वर्ड वगैरह, वो इसके अंदर लेगा, उसको सॉफ्टवेयर की मदद से क्या करेगा, उसको अपने अकॉर्डिंग मतलब वो प्रोसेस करेगा। ठीक है, कि क्या प्रोसेस करना चाहता हूँ, मैंने राहुल नाम दिया, उसमें डिज़ाइन देना चाहता हूँ, कुछ देना चाहता हूँ, फिर वो उसे प्रोसेस करेगा। ठीक है, यहाँ से इंस्ट्रक्शन देगा और फिर उसको जो मुझे जिस रूप में चाहिए वो उसका आउटपुट मुझे दे देगा। ठीक है, तो ये चीज़ होती है कंप्यूटर, हमारे द्वारा जो भी इनपुट किया जाता है उसे वो प्रोसेस करके हमें आउटपुट के रूप में प्रदान करता है जैसा हमें चाहिए होता है। ये चीज़ होती है आपका कंप्यूटर का। कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो संज्ञा है कंप्यूटर को दी गई है। इसकी स्मरण जो शक्ति होती है वो मनुष्य की तुलना में उच्च होती है। देखिए, मनुष्य काफ़ी चीज़ें याद रख सकता है बट वो एक समय सीमा के बाद भूल जाता है, बट कंप्यूटर की स्मरण शक्ति मनुष्य की तुलना में उच्च होती है, क्योंकि इसमें एक बार कोई चीज़ आपने स्टोरेज कर दी तो जब तक वो स्टोरेज डिवाइस खराब नहीं होता है वो तब तक उसकी स्टोरेज डिवाइस में पड़ा रहेगा, यानी कि उसकी जो मेमोरी है वहाँ पर पड़ा रहेगा। ठीक है, चलिए, कंप्यूटर से संबंधित संबंधित कुछ प्रारंभिक शब्द हैं, एलिमेंट्री वर्ड्स रिलेटिंग टू कंप्यूटर। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से प्रारंभिक शब्द हैं जो कंप्यूटर में यूज होते हैं। जैसे कि डेटा, व्हाट इज डेटा इन कंप्यूटर, कंप्यूटर में डेटा क्या होता है। डेटा मैंने अभी आपको बताया कि जो आपका कंप्यूटर होता है, ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए, जो आपका कंप्यूटर होता है इसके साथ जो सीपीयू होता है, यहाँ पर एक कीबोर्ड होता है, यहाँ पर एक माउस होता है, तो जो भी हम क्या होता है डेटा, यह अव्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य होता है ना। हमने मान के चलिए कुछ इसमें मैंने कुछ डाटा दिया तो वो क्या हुआ, अव्यवस्थित हुआ। ठीक है, वो ऑर्गेनाइज वे में नहीं होगा, अनऑर्गेनाइज्ड वे में डाटा होगा या तथ्य होगा। यह प्रोसेस के पहले की अवस्था या साधारणतः डेटा को दो भागों में विभाजित करती है। ठीक है, तो ये क्या होती है, प्रोसेस के पहले की अवस्था होती है, यानी कि मैंने यहाँ से कोई डाटा डाला है इसमें, मान के चलिए मुझे कुछ कैलकुलेशन करानी है 5 × 5 की, तो मैंने तो इसमें डाटा दे दिया। तो ये क्या, ये अभी रॉ फॉर्म में दिया है, मैंने इसको रॉ फॉर्म में दिया है। ठीक है, क्या दिया, रॉ फॉर्म में। अब देखिए किस तरीके का डाटा होता है, तो संख्यात्मक डेटा हो सकता है आपका, न्यूमेरिकल, जैसे कि मैंने यहाँ पर न्यूमेरिकल डाटा दिया है। इस तरह के डेटा में 0 से लेकर 9 तक के अंकों का प्रयोग होता है, जैसे कर्मचारियों का वेतन करना हो, परीक्षा में प्राप्त अंक हो, जनगणना करनी हो, रोल नंबर, अंक गणितीय संख्या इत्यादि। जैसे मुझे यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कराना है तो मैंने 5 × 5 इसमें इनपुट कर दिया। ठीक है, एक होता है अल्फा न्यूमेरिक डेटा। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक में क्या आ जाएगा, जैसे आपका पैन कार्ड वगैरह नंबर जो होता है ना, कुछ भी लिखा हो ABCD 1 2 3, या आपका पासवर्ड वगैरह आप बनाते हैं ना, ऐसा फलाना @1 2 3 ऐसा कर तो ये भी आपका होता है। ठीक है, तो अल्फा न्यूमेरिक में क्या होता है, नंबर्स भी होंगे आपके और अल्फाबेट भी होंगे। तो इस तरह के डेटा में अंकों, अक्षरों तथा चिन्हों का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई पता आप लिख रहे हैं, एड्रेस, जैसे आप लिखते हैं ना कि 202/D, है ना, और अंकलेश्वर भरूच, इस तरीके से वहाँ पर होता है, फिर पिन कोड डालते हैं आप, तो इस तरीके से सारी चीज़ें चलती हैं। तो तो दोस्तों बेसिकली डेटा क्या होता है आपका, तो डेटा जो होता है आपका क्या होता है, अव्यवस्थित होता है। ठीक है, ये केवल हमने डेटा दिया इसको, ये मैंने इसको डेटा दिया 5 × 5, अभी ये केवल एक डाटा है।
अभी ये कंप्यूटर प्रोसेस करेगा, उसके बाद ये सूचना बनेगा। ठीक है, तो प्रारंभिक शब्द क्या हुआ? डेटा। डेटा क्या होता है? अव्यवस्थित आंकड़ा, यानी कि अनऑर्गेनाइज्ड एक डाटा होता है, उसको हम बोलते हैं डेटा। ठीक है, इसमें दो तरीके के होते हैं, संख्यात्मक और अल्फा न्यूमेरिक डेटा। ठीक है, इसके बाद सूचना आती है। सूचना क्या होता है? यह अव्यवस्थित डाटा का प्रोसेस करने के बाद प्राप्त परिणाम होता है, जो कि व्यवस्थित होता है। अब सूचना क्या होगी? 5 × 5 को ये मल्टीप्लाई करके हमें क्या दे देगा? रिजल्ट 25 दे देगा। तो ये हो गई सूचना। ठीक है, ये सूचना है, ये सूचना नहीं है। ये क्या है? आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन है। 5 × 5, अब इसका क्या करना है भाई? तो कंप्यूटर इसे अपने हिसाब से समझ जाएगा कि इंटू लगाए तो प्रोसेस करना है इसमें, तो 25 बना के देगा। तो 25 हमारे लिए क्या हो गई? सूचना हो गई। ठीक है, 25 हमारे लिए क्या हो गई? सूचना हो गई। तो इस चीज का ध्यान रखना, डेटा कच्चा होता है और सूचना पका हुआ माल, यानी कि जो जब हम प्रोसेस हो जाती है चीजें, उसके बाद की जो चीज होती है उसको हम सूचना बोलते हैं। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए, कंप्यूटर की विशेषताएं क्या होती हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर क्या होता है? तो सबसे पहले यह तीव्र गति से कार्य करता है, ये मैंने आपको ऊपर बताया था, अर्थात समय की बचत होती है। यह त्रुटि रहित कार्य करता है, यानी कि बिना किसी गलती का कार्य करता है। यह स्थायी तथा विशाल भंडारण क्षमता की सुविधा देता है। ठीक है, एक तो ये मतलब स्थिर होता है, और एक विशाल भंडारण क्षमता। देखिए, कई सारे वेरिएंट्स अब आ चुके हैं। ठीक है, 256 GB, 512, 1 TB, 2 TB, है ना। इसके अलावा आज की डेट में तो पता नहीं कितने टीवी की मतलब वो उससे भी ऊपर योटाबाइट वगैरह, जेटाबाइट वगैरह, ये तक की स्टोरेज आज की समय में अवेलेबल है। ठीक है, तो क्या देता है? विशाल भंडारण क्षमता की सुविधा देता है। ठीक है, चौथा, यह पूर्व निर्धारित निर्देशों, यानी कि प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस के अनुसार तीव्र निर्णय लेने में सक्षम है। अब देखिए, मान के चलिए मैंने इसको बोला कि भाई 5 × 5, मैंने तो इसको दे दिया। अब इसको कैसे पता कि इसको मुझे मल्टीप्लाई करना 25? क्योंकि इसमें प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस होते हैं, यानी कि जब इस मशीन को बनाया गया था तो उसमें कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस फीड किए गए थे कि जब आप ये वैल्यू पुट करोगे तो उसका रिजल्टेंट ये आएगा। ये आप एड्रेस डालोगे तो वो समझ जाएगा कि ये एड्रेस का फॉर्म है। ठीक है, वो खुद से ही समझ जाता है। ये इसको बोलते हैं प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कंप्यूटर के उपयोग देख लेते हैं कि कंप्यूटर का उपयोग बेसिकली क्या क्या होता है। तो यूजेस ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं? पहला है एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, वैज्ञानिक अनुसंधान में, यानी कि साइंटिफिक रिसर्च में, रेलवे तथा वायुयान आरक्षण में, यानी कि रेलवे एंड एयरलाइंस के जो रिजर्वेशन होते हैं वहां पर, बैंकिंग में आपको मालूम होगा, है ना, मेडिकल साइंस में, डिफेंस के क्षेत्र में, पब्लिकेशंस के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में, कम्युनिकेशंस के क्षेत्र में, और एडमिनिस्ट्रेशन हो गया आपका, और रिक्रिएशन यानी कि मनोरंजन के क्षेत्र में। इन सभी जगहों पर आपका कंप्यूटर का यूज होता है। आजकल तो सभी जगह कंप्यूटर का यूज होता है ना, मतलब हर क्षेत्र में आपका कंप्यूटर। अब जैसे मैं आपको ये चीजें पढ़ा रहा हूँ, तो ये भी मैं आपको एक कंप्यूटर की मदद से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका यूज होता है। ठीक है, एजुकेशन बेसिकली हो गया आपका, है ना, एजुकेशन के क्षेत्र में। चलिए अब कंप्यूटर के कार्य देख लेते हैं। ठीक है, कंप्यूटर क्या क्या बेसिकली कार्य करता है, फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, ये कंप्यूटर के क्या होते हैं? ये बेसिक्स कार्य होते हैं। बेसिक वर्क ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो कंप्यूटर बेसिकली क्या करता है? सबसे पहले वो क्या करता है? डेटा का संकलन करता है, यानी कि डेटा को कलेक्ट करता है। किस तरीके से कलेक्ट करता है मैंने आपको बताया था। देखिए मैं फिर बताता हूँ आपको। मान के चलिए ये आपका मॉनिटर है। ठीक है, ये आपका सीपीयू है। ठीक है, ये सीपीयू है इस तरीके से। ठीक है, ये आपका कीबोर्ड है। ठीक है, ये आपका माउस है। ठीक है, ये आपका माउस हो जाएगा। ठीक है, तो पहला तो डेटा का संकलन करेगा, नहीं डेटा का कलेक्शन। कलेक्शन कैसे होगा? ये जो कीबोर्ड है, मैं इससे इसमें कुछ डालूंगा, टाइप करूंगा, तो वो क्या लेगा? 5 × 5 मान के डली, मैंने इसको दे दिया। तो इसने क्या किया? डेटा को सबसे पहले कलेक्ट कर लिया, अपने पास रख लिया। ठीक है, अभी इसने क्या किया? डेटा को कलेक्ट किया, मैंने दिया। फिर ये क्या करेगा? डेटा का संचयन, डेटा को स्टोरेज करेगा। मान के चलिए मैंने यहाँ से डेटा दिया, फिर इसने 5 × 5 कहीं तो स्टोरेज किया होगा ना, फिर ये स्टोरेज कर लेगा। फिर ये क्या करेगा? डेटा को संसाधन प्रोसेसिंग करेगा। फिर ये किसी सॉफ्टवेयर की मदद से इसको प्रोसेस करेगा, और उसके बाद डेटा का निर्गमन यानी कि डेटा का आउटपुट देगा। ठीक है, बेसिकली इसका जो वायर होता है वो सीपीयू से जुड़ा था, सीपीयू का कनेक्शन, इसमें केवल चीजें दिखती हैं, मेन जो काम होता है वो सीपीयू के द्वारा होता है। ठीक है, इसमें तो केवल आपको चीजें विजुअल होती है। ठीक है, तो कंप्यूटर से मैं मान के चलिए मैंने पहले डेटा दिया, तो डेटा इसने कलेक्ट कर लिया। फिर ये कहीं ना कहीं मेमोरी में से स्टोरेज करेगा। स्टोरेज करने के बाद उसे प्रोसेस करेगा कि मैंने जो डाटा डाला है, क्या डाला, मेरे को इंटू चाहिए, मल्टीप्लिकेशन चाहिए, डिवाइड चाहिए, मेरे को MS एक्सेल में डाटा बनाना है, पावर पॉइंट में डाटा बनाना है, तो उसको प्रोसेस करेगा। बाद में ये उसे आउटपुट दे देगा, यानी कि फाइनल इसका रिजल्ट 25 आ रहा है, वो दे देगा। वो आपको किस तरीके से चाहिए, जैसे हार्ड कॉपी चाहिए, सॉफ्ट कॉपी चाहिए, प्रिंटर की मदद से चाहिए, PDF में चाहिए, वर्ड में चाहिए, एक्सेल में चाहिए, वो उस तरीके से आपका डेटा का आउटपुट दे देगा। ठीक है, तो आई होप आप समझते होंगे कि बेसिक्स जो कंप्यूटर के कार्य होते हैं वो क्या होते हैं, आपसे पूछा जाता है। ध्यान रखना कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर का कार्य नहीं है।
ध्यान रखना, सबसे पहले हम कंप्यूटर को डाटा देंगे, यानी कंप्यूटर क्या करेगा, डेटा का कलेक्शन करेगा, उसे कहीं ना कहीं फिर वो स्टोरेज करेगा, संचयन करेगा डेटा का, फिर उसे वो प्रोसेस करेगा और प्रोसेस के बाद हमको डाटा का आउटपुट वो दे देगा। ठीक है, ये सारे कंप्यूटर्स के कार्य होते हैं। अब देख लेते हैं डेटा प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, तो डेटा प्रोसेसिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है कंप्यूटर के अंतर्गत, तो चलिए देख लेते हैं। तो कंप्यूटर के निर्माण से पहले निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डेटा का संकलन या संचयन, संसाधन और निर्गमन हस्तचलित विधि से किया जाता था, यानी कि मैनुअल मेथड से होता था, जिसे हम डेटा प्रोसेसिंग कहते थे। यानी कि आज से अगर हम 20-25 साल पहले चले हैं, तो डेटा को क्या करते थे हम, बड़ी बड़ी फाइलों के रूप में, जो फाइल बनती थी है ना, रफ कार्य हाथ से लिखते थे, फाइल बनाते थे, फाइलों का स्टोरेज करते थे, है ना, फाइलों को फिर उसको प्रोसेस करते थे आगे जाके। तो वो अब हम क्या करते थे, मैनुअल मेथड से करते थे। ठीक है, जिसमें कभी कभी फाइलें जल जाती थी या जानबूझ के जला दी जाती थी, तो उसे हम बोलते थे केवल डेटा प्रोसेसिंग, यानी डेटा को हम प्रोसेस करते थे बाई हैंड के द्वारा, मैनुअल मेथड से। ठीक है, अब क्या होता है, पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, इन सभी कार्यों के लिए कंप्यूटर का उपयोग होने लगा, इसे हम इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक है, बस इसमें कुछ नहीं है, जो डेटा प्रोसेसिंग था उसके आगे हमने ई लगा दिया, तो ये बन गया इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मदद से हम डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं। यानी कि कंप्यूटर क्या एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही तो है, तो उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की सहायता से डेटा को प्रोसेसिंग करना, इसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। आई होप आप समझ होंगे। डेटा प्रोसेसिंग का मुख्य लक्ष्य क्या होता है, या ये क्या होता है मुख्य लक्ष्य डेटा प्रोसेसिंग का, तो ये होता है अव्यवस्थित डाटा, यानी कि जो रॉ डाटा होता है उससे व्यवस्थित डाटा यानी कि इंफॉर्मेशन प्राप्त करना, जिसका उपयोग निर्णय लेने के लिए होता है। ठीक है, तो बेसिकली डेटा प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा अव्यवस्थित डाटा होता है, रॉ डाटा होता है, उससे इंफॉर्मेशन प्राप्त करना, सूचना प्राप्त करना, ये हमारा बेसिकली डेटा प्रोसेसिंग का उद्देश्य होता है। ओके, चलिए देखिए किस तरीके से डेटा का प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे मैंने बताया कि ये आपका सीपीयू हो गया, तो हम क्या करेंगे, इनकमिंग डाटा देंगे, कहाँ से देंगे, माउस के माध्यम से, कीबोर्ड के माध्यम से, ये सीपीयू में जाएगा, हम इनपुट करेंगे सीपीयू में, सीपीयू फिर इसे प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद उसको हमें आउटगोइंग आउटपुट देगा, और इसे हम बोलते हैं आउटगोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो क्या करते हैं, प्रोसेस क्या होती है भाई, इनकमिंग डेटा यहाँ से जाएगा, यानी कि हम इनपुट करेंगे, प्रोसेस होगा, फिर उसके बाद आउटपुट होगा, और जिसे हम आउटगोइंग इन्फॉर्मेशन कहते हैं। तो इस तरीके से डेटा का हम प्रोसेस करते हैं। ठीक है, चलिए अब आइए कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम बेसिकली क्या होता है, तो यह उपकरणों का एक समूह है जो एक साथ मिलकर डेटा प्रोसेस करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में अनेक इकाइयां होती हैं जिनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग में होता है। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट शामिल होता है। ठीक है, ये बुनियादी चक्र होता है किसका, कंप्यूटर सिस्टम का, जो मैंने बताया था, कंप्यूटर में हम कुछ इनपुट देंगे, वो प्रोसेस करेगा और हमें आउटपुट दे देगा। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले आती है इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट क्या होती है दोस्तों, तो वैसी इकाई जो यूजर से डेटा प्राप्त कर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में प्रवाहित यानी कि ट्रांसमिट करता है, जैसा कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन यानी कि एटीएम में जब हम निकासी विड्रॉल के लिए जाते हैं तो हमें पिन नंबर, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर डालना होता है, उसके लिए इनपुट इकाई के रूप में कीपैड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इनपुट इकाई क्या होती है, वैसी इकाई जो कि हमारे यूजर के द्वारा, यानी कि मैंने बताया ना वही चीज, देखिए ये हमारा कंप्यूटर है, इनपुट इकाई क्या होगी, कीबोर्ड यहाँ पर इनपुट इकाई हो गई, मैं यहाँ पर कुछ इनपुट कर रहा हूँ, वो कहीं जा रहा है, सीपीयू में जा रहा है, तो ये इनपुट किसने दिया, इनपुट तो यूजर ने ही दिया होगा ना, मैंने ही दिया होगा यूजर तो। ठीक है, तो इनपुट यूनिट क्या होती है, वैसी इकाई जो यूजर से डेटा प्राप्त कर सीपीयू को भेजी जाती है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में। ठीक है, जैसा कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन, आपने एटीएम देखा होगा, एटीएम पे आप जाते हैं, वहां पर जो नंबर पैड होता है, आप वहां पर अपनी जो नंबर पिन डालते हैं, फिर वो कंप्यूटर लेता है और वो पिन जब सही होती है तो आपका पैसा वो निकाल देता है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो एक इनपुट यूनिट हो गया, हमने कुछ इनपुट दिया और उसने प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट दिया। ठीक है, तो हमने क्या दिया, इनपुट, तो यूजर के द्वारा हमने इनपुट दिया। ठीक है, और इनपुट के रूप में कीपैड का हमने यूज किया, और कंप्यूटर में कीबोर्ड का हम यूज करते हैं। ओके, चलिए गीगो, गीगो क्या होता है ये पूछा जाता है अक्सर, तो गार्बेज इन गार्बेज आउट। ठीक है, गार्बेज इन गार्बेज आउट कंप्यूटर विज्ञान में एक कंसेप्ट है जो बताता है कि इनपुट की एक्यूरेसी पर आउटपुट की एक्यूरेसी निर्भर करती है। यानी कि मैं फिर वही एग्जांपल दूंगा, जैसे एटीएम है, आपका कुछ पिन है, मान के चलिए वन, 4 बार 11 आपका पिन है, तो ये गीगो गीगो इसी आधार पर काम करता है कि 1111 पिन था, अगर आपने ये सही डाला है तो आपका जो प्रोसेसिंग है वो सही होगा, अगर आपने मान के चलिए 111 और 2 डाल दिया तो ये प्रोसेस गलत हो जाएगा, यानी कि इसकी एक्यूरेसी गड़बड़ा गई। अगर आपने एक्यूरेट डाटा डाला होता तो ये सही होता, और एक्यूरेट नहीं डाला है तो ये गलत होगा, यानी कि जो आपने इनपुट किया उसके आधार पर उसने रिजल्ट दिया।
तो आई होप आप समझे होंगे गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी कि यह किस पर डिपेंड करता है, एक्यूरेसी के आधार पर ये कार्य करता है कि इनपुट की एक्यूरेसी जितनी अधिक होगी उतनी ही आउटपुट की एक्यूरेसी भी अधिक होगी। अगर आप सही डालेंगे तो आपके पैसे निकलेंगे, नहीं डालेंगे तो आपके पैसे नहीं निकलेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमने इनपुट यूनिट पढ़ ली, क्या हुई आप समझ गए होंगे, यूजर के द्वारा जो कंप्यूटर को दी जाती है। अब आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू। इसे प्रोसेसर भी कहते हैं, ध्यान रखना इसके कई नाम होते हैं, इसे प्रोसेसर भी कहते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। बेसिकली जो सीपीयू होता है एक प्रकार की एक चिप होती है इस तरीके से, ठीक है, वो उसको हम बोलते हैं सीपीयू। ठीक है, चलिए तो सीपीयू क्या होता है, बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप होती है जो डेटा को इन्फॉर्मेशंस में बदलते हुए प्रोसेस करता है। हमने जो डेटा दिया उसको क्या करेगा, वो इन्फॉर्मेशन में बदल देगा और प्रोसेस कर देगा। यह कंप्यूटर, इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। यह कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है तथा इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करता है। यह इनपुट यूनिट आउटपुट यूनिट से मिलकर पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनाता है। ठीक है, जैसे कि देखिए ये है आपका सीपीयू, ये हमने इनपुट दिया, ठीक है, हमने यहाँ से इनपुट दिया, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है पूरी। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग के अंतर्गत ये क्या करेगा, इसे हम प्रोसेसर भी बोलते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन भी बोलते हैं, मस्तिष्क भी बोलते हैं, ठीक है, सारी चीजें बोलते हैं। तो हमने इनपुट दिया, सीपीयू ने उसे प्रोसेस किया, प्रोसेस के बाद हमें आउटपुट यूनिट दिया। बेसिकली जो सीपीयू होता है आपका तीन चीजों से मिलकर बना होता है। इसमें आपका एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इस दूसरा होता है सीयू कंट्रोल यूनिट, तीसरा होता है आपका मेन मेमोरी। ठीक है, तीसरा क्या होता है, मेन मेमोरी। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो सीपीयू तीन चीजों से मिलकर बना होता है, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और मेन मेमोरी। ठीक है, तो सीपीयू बेसिकली क्या करता है, इनपुट लेता है, उसे प्रोसेस करता है, फिर हमें आउटपुट देता है। इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप भी बोला जाता है, इसे प्रोसेसर भी हम कहते हैं। ठीक है, सारी चीज होती है। चलिए अब जो सीपीयू के पार्ट होते हैं, तीन पार्ट से मिलकर बना होता है। आपसे पूछा जाता है सीपीयू का निम्न में से कौन सा पार्ट है, कौन सा नहीं है। ठीक है, चलिए तो इसमें पहला पार्ट है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या एएलयू हम इसे बोलते हैं। तो इसका उपयोग जो बेसिकली होता है अंक गणितीय तथा तार्किक गणना का मुंह होता है। अंक गणितीय गणना के अंतर्गत जोड़ हो गया, घटा हो गया, गुणा हो गया, भाग हो गया इत्यादि, तथा तार्किक गणना के अंतर्गत तुलनात्मक गणना जैसे छोटा बड़ा बराबर है ना, यस या नो इत्यादि आते हैं। ठीक है, तो एएलयू का बेसिकली क्या कार्य होता है, अर्थमेटिक और लॉजिक जो चीजें होती हैं उसको उसका यहाँ पर गणना करना, उसे हम बोलते हैं एएलयू। ठीक है, चलिए अगला आता है आपका कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है दोस्तों, तो यह कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है तथा कंप्यूटर के सारे भागों जैसे कि इनपुट हो गया, आउटपुट डिवाइसेस हो गया, प्रोसेसर हो गया इत्यादि के सारे गतिविधियों के बीच तालमेल बैठाता है। ठीक है, तो जो कंट्रोल यूनिट बेसिकली आपने सुना होगा ना कि पुलिस का कंट्रोल रूम होता है, वहां से वो सारी चीजें कंट्रोल करते हैं कि शहर में क्या क्या चल रहा है ना, इस तरीके से चीजें होती हैं। तो वैसे ऐसे ही एक आपका जो सीपीयू होता है उसका एक कंट्रोल यूनिट होता है, वो सीपीयू के अंदर बाहर क्या चीजें चल रही हैं, सीपीयू में कौन से डिवाइस लगे हुए हैं, सीपीयू किस तरीके की प्रोसेस करेगा, सीपीयू में क्या हलचल हो रही है, वो सारे जो नियंत्रण है वो कंट्रोल सीपीयू की जो कंट्रोल यूनिट होती है उसके द्वारा यहाँ पर कंट्रोल किए जाते हैं। ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गया, प्रोसेसर हो गया, ये सारा कंट्रोल यूनिट के माध्यम से होता है। तीसरी आती है आपकी मेमोरी यूनिट जहां पर स्टोरेज का काम किया जाता है। ठीक है, बिना स्टोरेज के तो सीपीयू कुछ कर ही नहीं पाएगा ना भाई, सीपीयू में जब तक स्टोरेज ही नहीं हुआ आप कुछ डालेंगे वो लेगा ही नहीं, वो बाहर फेंक देगा क्योंकि उसके पास मेमोरी ही नहीं है लेने के लिए। ठीक है, तो मेमोरी यूनिट यहाँ पर मैन हो जाती है। यह डेटा तथा निर्देशों के संग्रह करने में प्रयुक्त होता है, यानी कि संग्रह यानी स्टोर करने में प्रयुक्त होता है। ठीक है, इसे मुख्यतः दो वर्गों प्राइमरी तथा सेकेंडरी मेमोरी में विभाजित करते हैं। जब कंप्यूटर कार्यशील रहता है अर्थात वर्तमान में उपयोग हो रहे डेटा तथा निर्देश का संग्रह प्राइमरी मेमोरी रजिस्टर में होता है। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग बाद में लेटर में उपयोग होने वाले डेटा तथा निर्देशों का संग्रहित करने में होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, जब आप डेटा पर काम कर रहे हैं, किसी सॉफ्टवेयर वगैरह काम कर रहे हैं, तो वो डेटा रहेगा प्राइमरी मेमोरी में, और अगर हमें बाद में यूज के लिए कोई डेटा चाहिए तो वो कहाँ रहेगा, सेकेंडरी मेमोरी में, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, ये होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। और जब हम किसी पर कार्य कर रहे हैं तो हमारी प्राइमरी मेमोरी में रहता है जो कि आपका रजिस्टर कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी चीज होती है। रजिस्टर हमारा प्राइमरी मेमोरी होता है, है ना, कैश मेमोरी होता है आपका। तो ये सारी आपकी प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आ जाती है। रैम और रोम हो गया, वो भी आपकी प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आती है। ठीक है, जैसे आप मोबाइल में कोई गेम खेलते हो तो वो कहाँ होता है, जब गेम चल रहा होता है तो वो आपकी रैम के अंदर होता है, और जब हमें वो गेम नहीं चाहिए तो वो कहाँ होगा, फिर वो आपके जो इंटरनल स्टोरेज वगैरह होती है या सेकेंडरी स्टोरेज होती है वहां पर स्टोरेज वो रहता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आती है दोस्तों तीसरी आउटपुट यूनिट। हमने इनपुट यूनिट पढ़ी, सीपीयू पढ़ा, अब आती है आउटपुट यूनिट। तो आउटपुट यूनिट क्या होगी, जो कंप्यूटर हमें दे। ठीक है,
वैसी इकाई जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से डेटा लेकर उसे यूजर को समझने योग्य बनाता है। जैसा कि जब हम सुपरमार्केट में बिल अदा करते हैं तो हमें रसीद प्राप्त होती है, जो एक आउटपुट का रूप है। यह आउटपुट उपकरण डिवाइस प्रिंटर से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जैसे हमने कंप्यूटर में हमने कोई सामान खरीदा तो वहाँ कंप्यूटर में बिल बनना है, तो बिल में ये 4-5 आइटम चढ़ गए। ठीक है, तो उसने क्या करा, आइटम के हिसाब से उसमें फीड थी चीज़ें, उसने उसका अमाउंट लगा दिया और फाइनल बिल निकाल के हमें प्रिंटर की सहायता से हमें एक पर्ची निकाल के दे दी, हमारा बिल निकाल के जो है वो दे दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये हमें कंप्यूटर ने दिया। ये किसने दिया, डाटा को उसने हमने फीड किया, इतना आइटम चाहिए, इसकी ये प्राइस है, उसने अपने आप लगा के मशीन से प्रिंटर की सहायता से उसने बिल हमें ला के दे दिया। तो ये क्या किया, कंप्यूटर से हमें मिला। ठीक है, क्या मिला, कंप्यूटर से हमें मिला। तो आउटपुट यूनिट क्या होती है, वैसी इकाई जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू से डेटा लेकर यूजर को समझने योग्य बनाती है। जैसा कि हम सुपरमार्केट में बिल वगैरह लेते हैं या रसीद प्राप्त करते हैं, वह आउटपुट का एक रूप होता है। यह आउटपुट आपका डिवाइस प्रिंटर से भी हो सकता है या आपका सॉफ्ट कॉपी भी हो सकती है। जैसे हमें कोई पीडीएफ चाहिए, हमने वर्ड में कोई फाइल बनाई और उसकी हमें पीडीएफ चाहिए, तो वो भी एक आउटपुट का ही रूप हो जाएगा। ओके, चलिए, आई होप आप ये पूरी जो थ्योरी सेक्शन है अच्छे से समझे होंगे। चलिए, अब इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होते हैं, यानी कि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, वो हम यहाँ पर कर लेते हैं। चलिए देखते हैं आपने कितना पढ़ा हुआ है। ठीक है, चलिए दोस्तों, पहला हमारा प्रश्न है, डैश एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो मैंने बताया था कि डेटा जो कच्चा होता है उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। प्रोसेस करते हुए कौन करता है, वो प्रोसेसर करता है। या यहाँ पर सीपीयू भी लिखा हो सकता था, तो सीपीयू या प्रोसेसर आपका सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर प्रोसेस के द्वारा डैश इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। तो क्या इंफॉर्मेशन में परिवर्तित होता है, मैंने बताया था जो डेटा होता है, जो कच्चा डेटा होता है, उसको इंफॉर्मेशन सूचना में परिवर्तित किया जाता है प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, तो डेटा आंसर हो जाएगा। एटीएम क्या होते हैं, तो बिना स्टाफ के नकदी देने का कार्य करते हैं आपके एटीएम। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन देखिए पूछे गए हैं, बाकायदा एसबीआई वगैरह में ये क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ऐसे क्वेश्चन। अगला है, डेटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ होता है। तो मैंने आपको बताया था डेटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ होता है, कि हमने इनपुट दिया, सीपीयू ने उसको प्रोसेस किया, फिर हमें आउटपुट दिया। तो ये क्या हुआ, यानी कि यूजर को, कंप्यूटर के द्वारा यूजर को समझने योग्य जो डेटा होता है वो प्रदान करना, बेसिकली डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है। तो क्या हो जाएगा, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। ठीक है, यानी व्यवसायिक कार्य के लिए कोई जानकारी उपयोग करना, उसे ही हम कहते हैं डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, चलिए अगला है, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह निम्नलिखित में से क्या है। तो मैंने बताया था जो कंट्रोल यूनिट होती है ना, वो सीपीयू के सारे जो कंपोनेंट्स वगैरह होते हैं या जो भी उसमें कुछ भी हलचल हो रही होती है, वो कंट्रोल यूनिट के माध्यम से सारी चीजें जो है कंट्रोल की जाती है। ओके, चलिए, डेटाबेस में डैश फील्ड कैलकुलेशंस के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर होते हैं। तो नंबर किस में स्टोर होते हैं, तो न्यूमेरिक जो फील्ड्स होती है वहां पर नंबर होते हैं। अल्फा न्यूमेरिक में क्या होगा, ए बी सी डी भी होगी, 1 2 3 भी होगी, यहाँ पर आपका अल्फा न्यूमेरिक। बट न्यूमेरिक में केवल 0 से लेकर 9 तक के अंक होंगे। ठीक है, चलिए, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं, तो अभी मैंने बताया था कि उसको क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण डैश के द्वारा किया जाता है। तो मैंने बताया था सीपीयू क्या करता है, हम कोई भी इनपुट देते हैं उसे प्रोसेस करता है, फिर हमें आउटपुट के रूप में उसका रिजल्ट देता है। ठीक है, चलिए, कंप्यूटर क्या है, तो मैंने बताया था इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सा, कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। तो क्या कार्य कंप्यूटर नहीं करता, मैंने बताया था ये क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से कंप्यूटर के कार्य हैं कौन से नहीं है। तो डेटा का संकलन, यानी कि डेटा को कलेक्ट करता है, बिल्कुल करता है। डेटा का संचयन स्टोरेज करता है, बिल्कुल करता है। डेटा का संसाधन यानी प्रोसेस करता है, बिल्कुल करता है। डेटा का निर्गमन, डेटा आउटपुट करता है, बिल्कुल करता है। डेटा का आकलन, आकलन करता है क्या, नहीं भाई, डेटा का आकलन नहीं करता है। ठीक है, डेटा की जांच नहीं करता वो। ठीक है, बस वो केवल आपने दिया, अगर उसको क्या करेगा, कलेक्ट करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, उसके बाद ठीक है, पहले कलेक्ट करेगा, स्टोरेज करेगा, फिर प्रोसेस करेगा, फिर आपको आउटपुट दे देगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, जो बेसिक कार्य के अंतर्गत नहीं आता। चलिए, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर में जो चिन्ह होते हैं व जो संख्यात्मक सूचना होती है उसको हम डेटा कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है, तो मैंने बताया था एकत्रित डेटा जो होता है उसको हम सूचना कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो पका हुआ डेटा होता है, जो एकत्रित डेटा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सूचना कहते हैं। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन सीपीयू का भाग है, तो मैंने 3 भाग बताए थे, एएलयू, सीयू कंट्रोल यूनिट और मेमोरी। तो कौन सा एक भाग हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर एएलयू आंसर हो गया। ईडीपी मैंने बताया था क्या फुल फॉर्म होता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा
प्रोसेसिंग, ठीक है। यानी कि मशीन की सहायता से डेटा को प्रोसेस करना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग आपका कहलाता है, ठीक है। चलिए चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है? तो मैंने बताया था सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हम इसे कहते हैं, या प्रोसेसर कहते हैं, या माइक्रोचिप कहते हैं, या कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है वो हम सीपीयू को कहते हैं। एएलयू का पूरा नाम क्या होता है? तो मैंने बताया था अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो होता है वो आपका एएलयू, एएलयू का पूरा नाम होता है। सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है? तो सीपीयू बेसिकली मैंने बताया था एक प्रकार की चिप होती है। चलिए, कंप्यूटर के द्वारा किया गया कार्य, बुनियादी कार्य, बेसिक ऑपरेशंस क्या होते हैं मैंने बताया था, ठीक है। आंकिक कार्य करना बिल्कुल करता है, तार्किक कार्य करना बिल्कुल करता है, डेटा का स्टोरेज करता है बिल्कुल करता है। ये सभी आपके आंसर्स हो जाएंगे। कंप्यूटर का दिमाग मैंने बताया था सीपीयू को बोलते हैं। वीडीयू यानी कि वीडीयू विजुअल डिस्प्ले यूनिट एवं कीबोर्ड के बीच संपर्क स्थापित कौन करता है? तो ये करता है आपका सीपीयू। अब वीडीयू क्या होता है, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो जो आपका मॉनिटर होता है उसे ही हम वीडीयू कहते हैं, ठीक है। और ये होता है आपका सीपीयू, ठीक है। सीपीयू होता है ये आपका मॉनिटर होता है, ठीक है। और ये आपका कीबोर्ड होता है, ठीक है, कीबोर्ड, ठीक है, कीबोर्ड। तो यहाँ से एक वायर होती है जो कि इसके अंदर होती है, यहाँ से एक वायर होती है जो इसके अंदर होती है। तो वो बोला कि वीडियो एवं कीबोर्ड के बीच, इसके और इसके बीच संपर्क कौन स्थापित करेगा? तो यहाँ से जब हम कोई चीज़ इसको प्रोसेस देंगे वो यहाँ जाएगी, फिर यहाँ से ट्रांसमिट होगी यहाँ आएगी, और फिर हमें यहाँ पर शो होगी, ठीक है। तो वो कौन होता है? वो होता है आपका सीपीयू। सीपीयू के माध्यम से ही हमें, जो हम कीबोर्ड के द्वारा डाटा डालते हैं या माउस के द्वारा जो डाटा डालते हैं वो मॉनिटर पर हमें शो होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सीपीयू आपका आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि डैश सूचना को संसाधित करने वाला साधन है। कौन कौन सी? ये केवल गणना ही नहीं करता, यह गणना भी करता है और अगणितीय कार्य भी करता है। ये तथा दो भी दोनों, यानी कि लॉजिकल कार्य भी तो करता है ना, तुलना वगैरह भी तो करता है, ठीक है। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? तो यहाँ पर मानव मन की गति अधिक होगी, ठीक है। बेसिकली ये इस तरीके से है कि मान के चलिए अभी आप यहाँ बैठे हैं, आपको लंदन का बारे में सोचना, आप तुरंत लंदन पहुंच जाएंगे, ठीक है। आपको हिमालय जाना है, हिमालय का विजुअल बनने लगेगा। तो आपको पास्ट में जाना, तो आप पास्ट में सोचने लगेंगे, डायनासोर्स वगैरह आपके मन में चलेंगे। तो भाई कंप्यूटर इतना तेज नहीं आ सकता, मानव मन है ना, ये इसकी गति जो है अधिक होती है, ठीक है। जब हम नॉर्मल वे में देखेंगे, अगर यहाँ पर पर्टिकुलर बोल देता कि अगर कैलकुलेशंस के माध्यम में देखा जाए मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होगी, तो फिर वो कंप्यूटर आ जाएगा, ठीक है। बस नॉर्मल इसने पूछा है तो मानव मन की गति अधिक होगी। केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई सीपीयू के काम है। सीपीयू के काम क्या क्या होते हैं दोस्तों? तो यहाँ पर अंकगणितीय परिकलन नहीं, दो राशियों के मानों की तुलना नहीं, ठीक है। कृत्रिम स्मृति में वांछित डेटा की खोज करना नहीं, ये तथा भी दोनों नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सीपीयू के कार्य क्या नहीं है, ठीक है। चलिए चलिए बेसिकली इसमें बताऊँ, इसमें से क्यों कोई नहीं आंसर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बेसिकली अगर आप ए और बी को आंसर लगा देंगे, क्योंकि ये भी करता है वो ये भी करता है, तो फिर ये रह जाएगा। क्योंकि वो ये चीज़ भी करता है, आर्टिफिशियल जो आपकी जो कृत्रिम स्मृति होती है, आर्टिफिशियल जो मेमोरी होती है, उसमें वांछित डेटा की खोज, ये भी ये कार्य करता है। तो इसका आंसर या तो ए बी सी तीनों या ऑल ऑल ऑफ दी एबव होना चाहिए था, बट ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में कैसी होती है? तो वो सामान्य होती है, ठीक है, ना तो उच्च होती है ना निम्न। कंप्यूटर की तुलना में मनुष्य की जो स्मरण शक्ति, याद रखने की जो क्षमता होती है वो सामान्य होती है, ठीक है। अगला है, कंप्यूटर की रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं? तो सारे अवयव स्वचालित रूप से काम करते हैं, पाई जाती है। इसमें निवेश यानी कि इनपुट एवं निर्गम आउटपुट के लिए एक से अधिक कई विधियों का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल कर सकते हो आप। यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है, गलत गलत गलत, ये नहीं था। यह तीव्र गति और शुद्धता से काम करता है, ये था, ठीक है। तो सी आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्यों में शामिल है, क्या काम है शामिल है प्रमुख तकनीकी कार्यों में? डेटा का संकलन तथा निवेशन, सही बात है, करता है भाई साहब। डेटा का संचयन स्टोरेज करता है, डेटा का प्रोसेस करता है, इंफॉर्मेशन का निर्गमन या पुनर्गमन ये भी करता है। तो ए बी तथा सी तीनों हो जाएंगे, ठीक है। विपणन नहीं करता है, ये तकनीकी कार्यों में नहीं आता प्रमुख। कंप्यूटर की क्षमता क्या होती है? तो ये सीमित होती है, मैंने बताया था। कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन कौन शामिल नहीं है, ठीक है। कौन शामिल नहीं है कंप्यूटर के कार्यप्रणाली के मुख्य अवयव में? तो निवेश इनपुट होता है, आउटपुट होता है, सीपीयू होता है, ठीक है। और बाह्य स्मृति यानी कि जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, जो एक्सटर्नल जो स्टोरेज होता है वो भी होता है,
इंटरनेट ये आपका मुख्य अवयव में शामिल नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला है कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है। तो कंप्यूटर का जो नियंत्रक भाग है दोस्तों वो क्या कहलाता है, सीपीयू। मैंने बताया ना कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है वो क्या होता है, सीपीयू। ठीक है, कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सीपीयू। सीपीयू का विस्तृत रूप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला चलिए, कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर क्या है, सभी चारों हैं, यानी आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति बिल्कुल है, आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है बिल्कुल है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है बिल्कुल है, कभी कभी वायरस के द्वारा आक्रामित होती है बिल्कुल है। चारों आपके पॉइंट हो जाएंगे, कंप्यूटर ये चारों चीजें करता है। किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है, किस चीज की आवश्यकता होती है, तो सभी चारों की। उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति पहली बात तो होना चाहिए, यानी कि इसका मतलब ये है कि कोई भी हम जैसे कोई चीज़ लेके आए हैं उसको डिजिटलीकरण कर देना, उसको कंप्यूटरीकरण कर देना, उसके लिए क्या क्या चीज़ों की हमें आवश्यकता होगी। सबसे पहले तो दृढ़ इच्छा शक्ति, सबसे पहले तो हमें संकल्प ही लेना होगा कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ और मैं ऐसा करके रहूंगा। दूसरा संबंधित वित्तीय संसाधनों की, है ना, संबंधित जो वित्तीय संसाधन है यानी कि जो फाइनेंशियल जो इक्विपमेंट्स है वो आपको होने चाहिए। इसके बाद जनशक्ति के प्रशिक्षण की, जो जनशक्ति है यानी कि जो लोग हैं उनको उसके बारे में एजुकेशन दी जाए, उसके बारे में उनको जो है स्किल्स दी जाए, वो होगा। एक अत्याधुनिक संरचना की और एक एक इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कि मॉडर्न रूप से हो। ठीक है, तो उसकी सारी चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है कंप्यूटरीकरण करने में किसी भी चीज़ों को। ठीक है, चलिए कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य क्या होता है, तो मैंने बताया था अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंपेयर क्या है, कंपेयर क्या होता है बेसिकली, ये एएलयू का एक अर्थमेटिक कार्य होता है, कंपेयर। ठीक है, चलिए कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है। तो कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या होता है दोस्तों, तो ये होता है आपका प्रोसेस करना। ठीक है, ठीक है, क्या होता है, प्रोसेस करना जो है कंप्यूटर का कार्य करने का सिद्धांत होता है। ठीक है, चलिए अगला है सीपीयू का मुख्य घटक है। तो सीपीयू का मुख्य घटक क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ये सभी, कंट्रोल यूनिट होता है, मेमोरी होता है, एएलयू होता है। ठीक है, तीनों होते हैं। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा इनपुट हो जाएगा, बाहर आने वाले डेटा को आउटपुट बोलते हैं, यानी कि प्रोसेस्ड डेटा को क्या बोलते हैं, आउटपुट। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य कौन स्थापित करता है, तो मैंने बताया था कंट्रोल यूनिट जो होती है वो करती है। सीपीयू के कार्य क्या होते हैं, इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, ठीक बात। डेटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करता है, ठीक बात। निर्देशों को पढ़ता है और आदेश देता है, ठीक बात, ये सभी हो जाएंगे। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, तो सीपीयू के द्वारा, प्रोसेसर के द्वारा। ठीक है, कंप्यूटर के भाग जो जोड़ घटाव गुणा भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है उसको हम बोलते हैं एएलयू। ठीक है, चलिए अगला है आउटपुट क्या होता है, वो है जो प्रोसेसर यूजर को दे, यानी कि जो कंप्यूटर से यूजर को प्राप्त हो वो होता है आउटपुट। ठीक है, इनपुट क्या होता है, यूजर कंप्यूटर को दे। ओके, डैश कंप्यूटर के द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है, तो क्या होता है, आउटपुट जो होता है वो कंप्यूटर के द्वारा दिया जाता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है, तो नंबर, अल्फा न्यूमेरिक यानी कि अल्फाबेट और नंबर्स, तो नंबर और अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है, तो एक होती है आपकी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एक कंट्रोल यूनिट और एक होती है आपकी मेमोरी। तो इसमें से आंसर हो जाएगा एएलयू। डैश कच्चे तथ्य यानी कि रॉ फैक्ट्स बताता है, जबकि डेट से डैश से डाटा अर्थपूर्ण होता है। तो मैंने बताया था जो डाटा होता है वो कच्चा होता है और जो इन्फॉर्मेशन यानी कि जो सूचना होती है वो पकी हुई होती है, यानी कि अर्थपूर्ण होती है। ठीक है, ओके। शब्द, आवाज, इमेजेस और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो उसे हम बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, शब्द डालते हैं हम, उसके अंदर आवाज डाल सकते हैं, इमेजेस डाल सकते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, चलिए कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित होते हैं, कौन कौन से भाग सम्मिलित होते हैं, तो कंट्रोल यूनिट एवं एएलयू, इसके अलावा मेमोरी भी होता है, बट यहाँ पर मेमोरी ऑप्शन में नहीं है तो हम आंसर नहीं आ गए। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे डैश भी कहते हैं, तो मैंने बताया था उसे माइक्रो चिप भी कहते हैं। ठीक है, माइक्रो, ध्यान रखना मैक्रो नहीं, माइक्रो चिप। ओके, चलिए प्रमुख मेमोरी डैश के समन्वय से कार्य करती है, किसके, सीपीयू के समन्वय से कार्य करती है प्रमुख मेमोरी, मेन मेमोरी। सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो ए तथा सी दोनों, यानी कि प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना, डाटा और जानकारी को प्रोसेस करना। ठीक है, चलिए तो ए व सी दोनों हो जाएंगे आपके इसके कार्य। चलिए 55 नंबर का क्वेश्चन हमारा, जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब इनपुट का संदर्भ है क्या होता है, सी व डी दोनों। डाटा या जानकारी जिसे कंप्यूटर में एंटर या प्रवेशित किया जाना हो, डाटा का प्रेषण जिसे कंप्यूटर में इनपुट
किया गया हो। ठीक है, ये होती है आपकी इनपुट और आउटपुट की बात। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों, सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर के द्वारा किए गए हों या कंप्यूटर पर या में होते रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, कहाँ पर होते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं, इसमें हम जमा घटाना गुणा भाग इत्यादि करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस में। इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का एक जो समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं, उस वो एक निर्माण करता है कंप्यूटर सिस्टम को। ठीक है, प्रोसेसिंग में आपका सीपीयू आ गया, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हो गए, तो पूरा मिलके क्या बना देंगे, कंप्यूटर सिस्टम बना देंगे। ऊपर अपन ने पढ़ा था कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता, इनपुटिंग करता है, प्रोसेसिंग करता है, आउटपुटिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है, अंडरस्टैंड नहीं करता कि भाई आपने मतलब कुछ भी बोल दिया वो समझ लेगा या कुछ भी डाल दिया वो समझ लेगा, नहीं, ये नहीं करता। उसका काम है जो उसके अंदर सॉफ्टवेयर फीड है वो उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। ऐसे नहीं कि जैसे मानव है, कभी कभी जैसे मान के चलिए कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, आप गाड़ी चला रहे हो है ना, तो एकदम से कभी अचानक ब्रेक दबाने पड़ जाते हैं, कभी स्पीड में भगाना पड़ जाता है, तो वो अपन अंडरस्टैंडिंग करते हैं। बट कंप्यूटर तो नहीं करेगा ना, वो तो भाई वो बिल्कुल उसमें जो फीड होगा, इतनी स्पीड पे चलाना है, इतनी चीज़ें करनी है, तो वो उसी माध्यम से कार्य करेगा। ठीक है, इस चीज़ को देखना, अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर नहीं करता। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ होती है, तो ये सीपीयू में होती है। एएलयू परिचालन संपन्न करता है कौन से, अर्थमेटिक करता है। ठीक है, चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, डाटा को स्वीकार करना और प्रोसेस करना, बिल्कुल करता है। इनपुट स्वीकार करना करता है, डाटा को प्रोसेस करना करता है, डाटा को स्टोर करना करता है, टेक्स्ट को स्कैन करना ये नहीं करता, ये बाद में काम करता है। ठीक है, जब हमें चीज़ें चाहिए होती हैं। अगला है, किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है उस सूचना को कहते हैं इनपुट कहते हैं। ठीक है, बाहरी सोर्स से आ रही है तो इनपुट कर रहे हैं हम। सूचना के नियंत्रण के अंतर्गत ऑपरेट करने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा को प्रोसेस कर सकती है, आउटपुट प्रोड्यूस कर सकती है और भविष्य में प्रयोग के लिए परिणामों को स्टोर करती है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या होता है, तो गणनाएं और प्रोसेसिंग करना, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन होता है। सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है, दैट इज कंट्रोल यूनिट। प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग कौन से होते हैं, तो एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। निम्न में से कौन सा इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता है, यह बाहरी दुनिया से डाटा को स्वीकार करता है ना, यह डाटा को बाइनरी कोड में बदलता है जिसे कंप्यूटर समझता है। बिल्कुल भाई, जो क्या होता है, जो कंप्यूटर आपका होता है वो कौन सी लैंग्वेज समझता है, तो बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, यानी कि जीरो और वन की भाषा को समझता है। आप भले ही अपना नाम जैसे राहुल डाल रहे हो, बट जैसे ही आप इसे कंप्यूटर में एंटर करेंगे ना, ये जीरो वन का फॉर्म ले लेगा। ठीक है, ध्यान रखना, जीरो वन के फॉर्म में ये चला जाएगा। ओके, चलिए अगला है, यह आगे प्रोसेसिंग के लिए डाटा को बाइनरी रूप में कंप्यूटर में भेजता है, सही बात है। ठीक है, ये भी सही बात है। अगला है, यह बाइनरी डेटा को मानव के द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है जिसे प्रयोक्ता समझ सकते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता, ये आउटपुट यूनिट से जुड़ता है, क्योंकि ये बाइनरी डेटा को मानव को दे रहा है भाई साहब, कंप्यूटर से हमें मिल रहा है, तो यानी कि आउटपुट हो गया। जब हम इनपुट देंगे तो वो क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रोसेसिंग के लिए डाटा को कंप्यूटर में भेजता है, ना कि कंप्यूटर, ये केवल बाइनरी डेटा को मानव के द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदल रहा है। ठीक है, ये हमें दे रहा है ना कि कंप्यूटर को, तो ये आउटपुट हो जाएगा, ये इनपुट का कार्य नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल होते हैं इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। ठीक है, चलिए अगला है, कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना क्या कहलाता है, कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किए जाने वाला डाटा या सूचना क्या कहलाते हैं, सॉफ्टवेयर नहीं, हार्डवेयर नहीं, पेरिफेरल नहीं, सीपीयू नहीं, इनमें से कोई नहीं आपका आंसर हो जाएगा। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है वो क्या होता है, प्रोसेसर होता है। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग होता है, तो एएलयू का। सीपीयू के एएलयू में क्या होता है, रजिस्टर, ये इंपॉर्टेंट है कि जो सीपीयू का एएलयू होता है उसमें क्या होते हैं, उसमें आपके रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, चलिए अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ये क्या होता है, तो गणितीय संक्रियाएं पूरी करता है और तुलनाएं करता है। ठीक है, दोनों ही काम करता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, फर्स्ट और थर्ड। 75 नंबर क्वेश्चन है, डैश डिवाइस मनुष्य के द्वारा समझे जाने वाले डेटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। अब हम मनुष्य के द्वारा समझे जाने वाले डेटा और प्रोग्राम को ऐसे रूप में बदलती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस करता है, तो उसे हम बोलते हैं इनपुट। ठीक है, यानी मनुष्य तो समझ रहा है पर हमें कंप्यूटर को प्रोसेस करवाना है तो हम इनपुट देंगे। ठीक है, चलिए सीपीयू में कंट्रोल कॉमा मेमोरी और डैश यूनिट होते हैं कौन से, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, चलिए गीगो शब्द किससे संबंधित है, तो मैंने बताया था गार्बेज इन गार्बेज आउट।
जैसा आप डालेंगे वैसा निकलेगा, ये उसकी एक्यूरेसी पर निर्भर करता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारी वीडियो पूरी हो जाती है। ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना इसी तरह की अपडेट्स के लिए। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी। ठीक है, चलिए, ये हमारे टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, ये हमारा यूट्यूब चैनल है जहाँ पर आप ये वीडियो देख रहे हो, इसको सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और जो टेलीग्राम चैनल है हमारा द एग्जाम हेल्पर जीके वाला, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये ऊपर आपको दिख रहा होगा द एग्जाम हेल्पर जीके, यहाँ पर आपको इसकी जो पीडीएफ्स है वो मिल जाएगी। ठीक है, जैसे हमने एनबीएस एमटीएस 2022 के आंसर की, एनबीएस जेएसए 2022 के आंसर की डाल रखी है। इसके अलावा ढेर सारी जो स्टैटिक जीके के पार्ट होते हैं, जो पीडीएफ फ्री पीडीएफ्स वगैरह होती हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट मतलब जो फैक्ट्स होते हैं या डेली वोकेबलरी होती है वो आपको यहाँ पर सारी मिल जाती है। ठीक है, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको जो सारी डिटेल्स हैं इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, और ये ढेर सारी मैंने वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार जाके जरूर चेकआउट कर लेना। ये कंप्यूटर की क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, इसकी कल हमारी सेकंड क्लास आएगी। साथ ही साथ दोस्तों इसके अलावा और भी अन्य क्लासेज जो आपकी हिंदी की, जीके की, वोकैब्स की, इंग्लिश की धीरे धीरे आपको मिल जाएंगी। 2 से 4 दिन का समय दीजिए मुझे, धीरे धीरे आपकी जो सारी क्लासेस है रेगुलरली हो जाएगी। ठीक है, चलिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।